नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मानचित्र कार्य कैसे करने हैं। पेपर में मानचित्र के लिए 10 नंबर आता है और 10 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको अच्छा प्रतिशत लाने के लिए। तो आपको कैसे मानचित्र भरना है, क्या करना है, यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिना स्किप किए ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहें। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आपको आधा और धन आधा अंक दिए जाएंगे, यानी लिखने के लिए और दर्शाने के लिए दोनों के लिए आपको आधे आधे अंक मिलेंगे। मिला करके एक प्रश्न हो जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से 9 प्रश्न जो आता है वह 5 प्रश्न उसमें आता है। 1 2 3 4 5 करके 5 प्रश्न आता है और पांचों प्रश्नों को आपको इस मानचित्र पर दर्शाना होता है। तो कैसे दर्शाना है, कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम जो प्रश्न है उसको आपको उत्तर पुस्तिका पर भी नोट कर देना है, उसको आपको लिख देना है। कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए। आपको सर्वप्रथम उत्तर पुस्तिका पर लिख देना है जो भी प्रश्न उत्तर है। मान लीजिए हम प्रश्न उत्तर 9वां कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क्या कर रहे हैं, क 9 का क कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ख भी आता है, 9 का ख भी आता है, वह आपका भूगोल संबंधित आता है, वह भी आपको भरना होता है, टिक लगाना होता है, उसमें निर्देशित करना होता है, वह भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें मैं आपको इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। देखिए आपको 2 मानचित्र मिलेंगे, एक आपको इतिहास भरने होंगे, इतिहास के प्रश्नों को, और दूसरा आपको भूगोल के प्रश्नों को भरने होंगे। जैसे कि मान लीजिए लोहा का क्षेत्र बताइए, कौन से राज्य में लोहा मिलता है, कौन सा राज्य में कौन सा मिट्टी मिलता है, यह सब कुछ आपको भूगोल वाले मानचित्र में दर्शाना होगा। यह मैं आपको इतिहास का मानचित्र बता रहा हूँ, ठीक है। यह 5 प्रश्न इसके और 5 प्रश्न भूगोल के आते हैं। तो यह 5 प्रश्न देख लीजिए इतिहास के। उसके पश्चात अगले वीडियो में मैं आपको भूगोल वाले 5 प्रश्नों को बता दूंगा। ध्यान दीजिए, यह आपका क्या हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या 9वां का हो गया। ठीक है, हम इसको कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। आपको उत्तर लिख देना है। पहले यहाँ पहला उत्तर लिखना है। पहला क्या है प्रश्न, पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहां पर था वो, अमृतसर। कहां पर था, अमृतसर, पंजाब में। आप चाहें तो कोष्टक में पंजाब लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, आपको लिखना भी है पेपर में, उत्तर पुस्तिका में आपको उत्तर को लिखना भी है। क्या पता आपका मानचित्र कहीं खो जाए, फट जाए, आपके पेपर से निकल जाए, आपकी कॉपी से निकल जाए, तो उस अवस्था में, उस स्थिति में आपको यहाँ से अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे, आपका अंक कटेगा नहीं। तो आपको पहले उत्तर पुस्तिका में भरना है, उसके पश्चात मानचित्र में टिक लगाना है। तो देखते जाइए वीडियो कैसे करना है। दूसरा प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। यह जो भी प्रश्न मैं लिया हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा उत्तर लिखिए। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने क्या किया था, नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो स्थान क्या है, दांडी है। ठीक है, वह स्थान दांडी है। दांडी कहाँ पड़ता है, दांडी पड़ता है गुजरात में। आप चाहें तो कोष्टक में गुजरात लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा प्रश्न है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, तो वह क्या है, वह है चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है, चंपारण पड़ता है बिहार में। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा नामक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी के चलते महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो कहाँ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। एक स्थान है चौरी चौरा। ठीक है, अगला 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। पहले इसको लिखिए, उसके पश्चात मैं 2-3 प्रश्न इससे बताता हूं आपको, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह हुआ था नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है, नागपुर पड़ता है मुंबई में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
आपको मैं 3 और बताता हूँ, 2-3 और बताता हूँ अधिवेशन जो कि महत्वपूर्ण पेपर में आता है। देखिए ये दिसंबर 1920 में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ था। ये अधिवेशन हो गया। एक और है सितंबर 1920, उसी वर्ष सितंबर 1920 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कोलकाता में, कोलकाता में। और एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है। कहाँ हुआ था? हुआ था लाहौर में, लाहौर। ठीक है, अब यह हो गया आपका उत्तर पुस्तिका भर लिए। अब आपको मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, आपको मानचित्र में दर्शाना है। आइए अब करते हैं। मानचित्र यह हो गया आपका। ठीक है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये कहाँ था? यह हुआ था पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में। तो आपको दर्शाना है। देखिए दर्शाना भी है और लिखना भी है। यदि आप केवल दर्शा दिए, लिखे ना, तो आपको आधे नंबर ही मिलेंगे। आपको दर्शाना भी है, लिखना भी है। तो देखिए यहाँ पर पंजाब हो गया, यहीं पर पड़ता है अमृतसर, ये हम दर्शा दिए। अब इसको लिखना भी पड़ेगा हमको, यहाँ लिखना भी पड़ेगा। कहाँ हुआ था? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। ये दर्शा भी दिए और लिख भी दिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको दर्शाना भी है और लिखना भी है। अगला प्रश्न क्या है? वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो कहाँ है? वह दांडी है, यहाँ पर दांडी। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर दांडी। ठीक है, अगला है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, तो वह है चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश है और ये बिहार है। ठीक है, तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा? चंपारण। देखिए आप चाहें तो एकदम सटीक जगह को पॉइंट कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर भी चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर चल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। तो देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था, तो गोरखपुर यहाँ पर है, इधर गोरखपुर है बिहार के पास। तो आप यहाँ नहीं दर्शा सकते हैं, इतना दूर आपको पॉइंट नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। थोड़ा इधर उधर आप कर सकते हैं, परंतु इतना भी गलत नहीं करना है आपको। हल्का इधर उधर हो सकता है और चलेगा, आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गोरखपुर पड़ता है। वह स्थान जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। ये यहाँ पर दर्शा दिया हम। थोड़ा इधर उधर चलेगा। अभी कहिए कि यहाँ ना करके हम यहाँ कर दें, तो यह गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर दर्शा दिए और लिख दिए क्या? गोरखपुर। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो हमने आपको बताया कि कहाँ हुआ था? वह हुआ था नागपुर में। नागपुर कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में नागपुर पड़ता है। यहाँ पर मान लीजिए नागपुर। अगर सितंबर 1920 ईस्वी में पूछा जाए तो हुआ था कोलकाता में, और यदि दिसंबर 1929 में पूछे तो हुआ था कहाँ? लाहौर में, पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मानचित्र का कार्य करना है। ऐसे करेंगे तो आपका कोई भी अंक कहीं से भी कटेगा नहीं, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो यह था इतिहास का मानचित्र कार्य। ऐसे ही आता है भूगोल का मानचित्र कार्य। ठीक है, अच्छा इतिहास का बीच में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी आता है, वो आपको नहीं करना है, वो केवल दृष्टिबाधित बच्चे करेंगे ना। उनको केवल लिखना होता है, बताना होता है, उसमें उनको मानचित्र नहीं मिलेगा, केवल आपको मिलेगा। ठीक है, आपको दर्शाना भी है, आपको लिखना भी है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, इसी के बाद एक प्रश्न आता है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है, उनके लिए होता है, तो आपको नहीं करना है, वो आपको ये टिक करना है और नाम लिखना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं भूगोल का मानचित्र बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ गए होंगे कि मानचित्र कार्य कैसे करने हैं। ठीक है, यदि ऐसा है तो एक लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका परीक्षा कब है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद।